हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 24 अप्रैल 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 10 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके अप्रैल 2026 का पूरा कंटेंट मिलेगा, जिसमें आपको 2200+ क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारे कोर्सेज हैं, PDF हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविज़न। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इंडिया का 99 नंबर का रामसर साइट कौन सा बन चुका है। तो ये बना है शेखा झील बर्ड सेंचुरी, जो कि आपको उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। और इसी के साथ में उत्तर प्रदेश में कुल मिला के एट प्रेजेंट में 12 रामसर साइट्स यहाँ पर हो चुकी है। तो ये है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। फिर बात करें वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 2026 की, जो कि मनाया 23 अप्रैल को। तो ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करें वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 को होस्ट करेगा ताशकंद यानी कि उज्बेकिस्तान। फिर बात करें अभिषेक शर्मा की, तो ये फर्स्ट इंडियन बने हैं टू अचीव विच फीट इन IPL। तो ये इन्होंने स्कोर किया मल्टीपल IPL सेंचुरी इन अंडर 50 बॉल्स। तो इस माइलस्टोन को अचीव करने वाले ये पहले इंडियन यहाँ पर बन चुके हैं। उसके बाद बात करें HDFC लाइफ की, तो इसकी जो MD एंड CEO यहाँ पे वापस से रीअपॉइंट हुई हैं। कौन? विभा पडालकर, जो कि नेक्स्ट 5 ईयर के टर्म के लिए वापस से रीअपॉइंट की गई हैं। फिर बात करें आर्थर लोकी, ही हैज़ बीन नेम्ड यंग ग्लोबल लीडर 2026 बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फिर बात करें L&T की, तो इसने लॉन्ग टर्म ग्रीन अमोनिया सप्लाई डील को यहाँ पे साइन किया एक जापानीज़ कंपनी इतोचू कंपनी कॉरपोरेशन के साथ में। फिर बात करें कि एक आंध्र प्रदेश की यहाँ पे पॉलिसी है बाय द नेम ऑफ इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी, जिसको अभी शोकेस किया गया है वर्ल्ड क्लाइमेट सिटीज़ फोरम में, जो कि कहाँ पर हो रही थी? साउथ कोरिया में। उसके बाद बात करें आंध्र प्रदेश के फॉर्मर CM थे बाय द नेम ऑफ नंदेडला भास्कर राव। इनकी हाल ही में डेथ हुई है एट द एज ऑफ 90। तो इनका जो स्टेट है वो आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें नासा का नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप है, जो कि आप अभी काफ़ी न्यूज़ में है, और इट विल मैप स्पेस 1000 टाइम्स फास्टर देन दी हबल स्पेस टेलीस्कोप। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें कि किस कंट्री ने एक लॉ यहाँ पर पास किया है कि वो एक स्मोक फ्री जनरेशन को यहाँ पे क्रिएट करेगा बाय बैनिंग टबैको सेल्स टू फ्यूचर जनरेशन। तो ये बात करिए किसने? यूनाइटेड किंगडम ने। उसके बाद बात करें उमियम लेक की, कौन सी स्टेट में आपको देखने के लिए मिलेगा? तो उमियम लेक की बात करें अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में है, और ये आपको मेघालय स्टेट में देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये पूरा कंटेंट था आपका जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज के कंटेंट की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दैट इज ASI रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, अभी ये न्यूज़ में है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि किस वजह से? तो एक रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट था कोणार्क सन टेम्पल को लेकर, ठीक है, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इसी चीज़ को लेकर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काफ़ी न्यूज़ में है, तो उसकी लोकेशन ये कहाँ पर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें कोणार्क सन टेम्पल की, तो ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है, और इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें अभी जो इसका कोणार्क सन टेम्पल का जो एक असेंबली हॉल है, जिसको जगमोहन के नाम से हम लोग जानते हैं, उसके ऊपर काम करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो बेसिकली इसका रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है जो काफ़ी न्यूज़ में है, किसका? कोणार्क सन टेम्पल का। अगर हम बात करें कोणार्क सन टेम्पल की, तो नरसिम्हा देव फर्स्ट ने 13th सेंचुरी में इसको बनवाया था, एंड 1984 में कोणार्क सन टेम्पल को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था। उसके बाद कुछ स्टैटिक पॉइंट की बात करें तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कोणार्क सन टेम्पल आपको उड़ीसा में देखने के लिए मिलेगा, एंड द टेम्पल इज डिजाइन एज अ कैरियर ऑफ सन गॉड सूर्य विद 24 व्हील्स एंड 7 हॉर्सेस, एंड इसको हम पॉपुलरली ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम बात करें ASI की जो अभी न्यूज़ में है दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो इट्स फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
उसके बाद बात करें उड़ीसा की, तो कैपिटल क्या होगी इसकी, भुवनेश्वर। और इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है कोणार्क टेम्पल, क्योंकि इसका जो फोटो है दैट इज़ कोणार्क टेम्पल का, ये आपको 10 रुपीज़ की जो इंडियन करेंसी है, जो इंडियन बैंक नोट है ना 10 रुपीज़ का, उसके पीछे आपको कोणार्क टेम्पल देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। फिर बात करें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, तो एट प्रेजेंट में टोटल 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें कि 36 है कल्चरल, 7 है नेचुरल एंड 1 है यहाँ पे जो कि कंचनजंगा नेशनल पार्क है, जो कि आपको मिक्स टाइप का एक यहाँ पे साइट देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि कल्चरल एंड नेचुरल दोनों प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे शो करता है। तो कुल मिला के 36 कल्चरल हैं, 7 यहाँ पे नेचुरल हैं और 1 यहाँ पे मिक्सड है दोनों का, कल्चरल और नेचुरल का। अगर हम बात करें पहली साइट्स कौन सी थी जिनको शामिल किया गया था, तो उसमें नाम आपको ध्यान रखने होंगे, अजंता केव, एलोरा केव, आगरा फोर्ट, ताजमहल का, ऑल ऑफ विच वर इंस्क्राइब्ड इन दी 1983 सेशन ऑफ दी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। और सबसे रिसेंट जो ऐड हुआ है वो कौन सा है, तो 2025 में ऐड हुए हैं मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। तो जो रिसेंट एडिशन है ना इसमें, वो भी आपको ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इंडियाज़ न्यू ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026 विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम विच डेट। तो भारत के जो नए ऑनलाइन गेमिंग रूल्स हैं 2026 में, वो कब से इफेक्ट में आने वाले हैं, तो ये आएंगे 1 मई 2026 से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो न्यू गेमिंग रूल्स कब से, 1 मई 2026 से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो अभी इनको नोटिफाई कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग्स रूल्स 2026, जो कि एक्शन में आएंगे 1 मई 2026 से। एंड द रूल्स वर फ्रेम्ड अंडर द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट्स 2025, जो कि लास्ट ईयर काफ़ी न्यूज़ में था। एंड अ न्यू रेगुलेटर कॉल्ड द ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज़ OGAI, एंड हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो नॉन रियल मनी गेम्स विल नॉट नीड मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, वेल रियल मनी की अगर हम बात करें तो उसमें काफ़ी स्ट्रिक्टर रिस्ट्रिक्शन देखने के लिए जो है आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो याद रहेगा इसमें कि 1 मई 2026 से जो नए यहाँ पे गेमिंग्स रूल्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं। तो ये आपको डेट इसमें ध्यान रखनी है। अगर कुछ स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझे तो यहाँ पे एक मिनिस्ट्री का नाम काफ़ी आएगा, दैट इज़ मेती, जिसकी फुल फॉर्म क्या होगी, जैसे यहाँ पे मेंशन है ना ये मेती, तो इसकी फुल फॉर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन गेमिंग मार्केट। एंड ई स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स आर कॉम्पिटिटिव वीडियो गेमिंग इवेंट्स रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। और अभी अगर हम बात करें जो पहला ई स्पोर्ट्स गेम हुआ है ना, आई थिंक सऊदी अरब में हुआ था, इसके जो यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बने थे ना, वो बने थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये फैक्ट भी आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, द वीएम फ्रेम्स नेशनल फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन वॉज लॉन्च टू सेलिब्रेट 150 ईयर्स ऑफ विच नेशनल सॉन्ग। तो वीएम फ्रेम्स नेशनल फिल्म मेकिंग कंपटीशन की बात करें तो इसको भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था हमारे नेशनल सॉन्ग दैट इज़ वंदे मातरम की 150 इयर्स के सेलिब्रेशन को लेकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो वीएम फ्रेम्स करके है ये नेशनल फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन, जिसको 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम को सेलिब्रेट करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर लॉन्च द वीएम फ्रेम्स नेशनल फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन टू मार्क 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम एंड द कॉम्पिटिशन इनवाइट्स सिटीजन्स टू क्रिएटिवली प्रेजेंट द स्पिरिट ऑफ वंदे मातरम थ्रू दी विजुअल स्टोरी टेलिंग। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे जो सिटीजन्स थे उनको इनवाइट किया गया था कि वो अपनी स्टोरी टेलिंग के माध्यम से जो वंदे मातरम की स्पिरिट है ना उसको वहाँ पे प्रेजेंट कर सकें। एंड इट इज़ ओपन टू 3 कैटेगरीज, दैट इज़ रील्स, AI बेस्ड फिल्म या फिर शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में। एंड टोटल अवार्ड्स वर्थ ₹50 लाख, जिसको यहाँ पे अक्रॉस द कैटेगरीज अनाउंस किए गए हैं। और अगर हम बात करें लास्ट डेट जो सबमिशन का है इस पूरे क्या कहते हैं अवार्ड्स के लिए, तो ये है 7 मई 2026, ठीक है। तो 7 मई 2026 से आप रील्स, AI बेस्ड फिल्म या फिर शॉर्ट फिल्म को बना के अपलोड कर सकते हो। तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ पे वीएम फ्रेम्स नेशनल फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन को लॉन्च किया गया था टू मार्क दी 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। अब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें तो वंदे मातरम को लिखा है किसने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, जिसको हम बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से भी जानते हैं। एंड द सॉन्ग वॉज ओरिजिनली इंक्लूडेड इन दी नॉवल जिसका नाम था आनंद मठ, जिसको पब्लिश किया गया था इन दी वंदे मातरम, मतलब नॉवल आनंद मठ था जहाँ पर ये जो सॉन्ग है ना उसको ओरिजिनली पब्लिश किया गया था। एंड इसको 1950 में
नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया जो है उसको उसके रूप में अडॉप्ट किया गया था। तो ये जो डेट है ना यहाँ पे दैट इज़ 1950, ये डेट भी आपको उसमें ध्यान रखना। और ये है कौन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके अलावा बात करें नेशनल एंथम की, जो कि जनगण मन है, इसको किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो एंथम है हमारा कौन सा, जनगण मन, एंड सॉन्ग कौन सा हमारा, वंदे मातरम। तो ये 2 फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन होगा दैट विच कंट्री रिसेंटली विड्रू फ्रॉम द सेफ विमेंस चैम्पियनशिप 2026 टू बी हेल्ड इन इंडिया। तो अगर हम बात करें किस देश ने सेफ विमेंस चैम्पियनशिप 2026 से मतलब वो हट गए हैं, विड्रॉ कर लिया है, तो ये क्या है, पाकिस्तान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और बात करें सेफ विमेंस चैम्पियनशिप 2026 की, ये हो कहाँ पर रहे हैं, तो ये हो रहे हैं गोवा, दैट इज़ इन इंडिया में। तो इंडिया में हो रहे हैं, पाकिस्तान ने विड्रॉ कर लिया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और इंडिया में भी कहाँ पर हो रहे हैं, दैट इज़ इन दी गोवा। एंड ये जो पूरी चैम्पियनशिप है वो 25 मई से स्टार्ट होकर 6 जून 2026 तक चलने वाली है। एंड पाकिस्तान के एग्जिट के बाद में द टूर्नामेंट विल नाउ फीचर द 6 टीम। तो यहाँ पे 6 टीम जो है वो खेलने वाली है आफ्टर पाकिस्तान एग्जिट। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें जो डिफेंडिंग चैम्पियन है वो कौन से, दैट इज़ बांग्लादेश। तो ये चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर बात करें शेफ की, तो फुल फॉर्म होगी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसके फॉर्मेशन होते हैं 1977 में। और इसके अलावा इसके जो मेंबर नेशन है उसमें आते हैं कौन कौन से, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव एंड पाकिस्तान, एंड साथ ही में यहाँ पे श्रीलंका। एंड इससे पहले गोवा ने इसको होस्ट किया था 1999 में, और अब ये 2026 में जो है इस पूरे कॉम्पिटिशन को होस्ट कर रहा है। अगला क्वेश्चन होगा नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन विच डेट। तो अगर हम बात करें पंचायती राज डे की कौन से डेट को मनाया जाता है भारत में, तो ये बनता है 24 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है ये। तो नेशनल पंचायती राज डे डेट आपको ध्यान रखनी होगी 24 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एंड ये यहाँ पे कमेमोरेट करता है द एनेक्टमेंट ऑफ दी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। एंड यहाँ पे बात करें जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है इनको 1993 में कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया था। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें पहला जो नेशनल पंचायती राज डे था वो 2010 में मनमोहन सिंह जो हमारे देश के पीएम थे फॉर्मर, उनके द्वारा जो है यहाँ पे मनाया गया था। तो ये चीज़ भी आपको इस पर ध्यान रखनी है। तो 24 अप्रैल पंचायती राज डे है, 1992 का अमेंडमेंट एक्ट था। एंड 1993 को इनको स्टेटस मिला था कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड इसके अलावा 2010 से पहली बार यहाँ पे मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे ये पूरा डे सेलिब्रेट किया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात करें स्टैटिक फैक्ट की, तो देखिए पंचायती राज इज ऑल्सो नोन एज थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इन इंडिया। एंड अगर हम बात करें 73rd अमेंडमेंट की, तो इसके थ्रू पार्ट 9th जो है जोड़ा गया था हमारे संविधान में। एंड इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस 11th शेड्यूल विच इज़ कंटेनिंग 29 सब्जेक्ट्स फॉर पंचायत। एंड यहाँ पे बात करें 3 टियर सिस्टम लागू होता है, जिसमें अगर हम बात करें ग्राम पंचायत होती है, पंचायती समिति होती है, साथ ही में जिला परिषद होती है। एंड भारत में अगर हम बात करें जो ये 3 टियर स्ट्रक्चर था इसको किसने रिकमेंड किया था, तो इसको रिकमेंड किया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने। तो ये कमेटी का नाम कई बार स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस में पूछते हैं, तो वो आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, काफ़ी बार मेरे को रिवाइज करवा चुकी हूँ, तो आप इसको गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा। लाइक अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट वंस की, तो 1 अप्रैल को मनाते हैं उड़ीसा डे या फिर उत्कल दिवस। साथ ही में आरबीआई का फाउंडेशन डे भी मनता है 1 अप्रैल को ही। 1935 में मनता है ये, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और ये गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। फिर बात करें 2 अप्रैल की, मनता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 5 अप्रैल है नेशनल मैरीटाइम डे 2026। वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करें तो टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड्स विद साइंस। 10 अप्रैल की बात करें वर्ल्ड होम्योपैथी डे, जिसकी थीम होगी होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। 13 अप्रैल को है जलियांवाला बाग मैसेकर। 14 अप्रैल है बी आर अम्बेडकर जी की जयंती। 16 अप्रैल को है वर्ल्ड वॉइस डे। 17 अप्रैल है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, जिसकी थीम है डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर। 18 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे, जिसकी थीम होगी इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर्स। फिर बात करें लीवर डे की, जिसकी थीम होगी सॉलिड हैबिट स्ट्रॉन्ग लीवर। 21 अप्रैल की बात करें तो वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। 22 को आता है वर्ल्ड अर्थ डे, जिसकी थीम है आर पावर आर प्लैनेट। एंड 23 को मनाते हैं वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 2026। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डेज आपको इसमें याद रखने हैं।
फिर आपका क्वेश्चन होगा रिसेंटली डिजीज्ड शिव रतन अग्रवाल वॉज द फाउंडर ऑफ एंड चेयरमैन ऑफ विच कंपनी। तो अभी अगर हम बात करें, शिव रतन अग्रवाल की हाल ही में डेथ हो गई है और ये बीकाजी फूड इंटरनेशनल के यहाँ पे फाउंडर एंड चेयरमैन थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो शिव रतन अग्रवाल बीकाजी फूड इंटरनेशनल के फाउंडर एंड चेयरमैन, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा चाइना रिसेंटली डिस्कवर्ड अ रेयर मून मिनरल दैट कुड हेल्प इम्प्रूव एडवांस्ड एलईडी टेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस मिनरल। तो अभी जो चाइना है उसने रिसेंटली डिस्कवर्ड किया एक रेयर मून मिनरल्स को, जो कि आगे चल के एलईडी टेक्नोलॉजी को काफ़ी एडवांस करेगा, उसको इम्प्रूव करेगा। तो इस मिनरल का नाम क्या है, तो इसका नाम यहाँ पर होगा सीरियम मैग्नीशियम चैंक्साइट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और इसकी डिस्कवरी किस कंट्री ने करी है, तो इसकी डिस्कवरी करी है चाइना ने। तो डिस्कवरी किसने करी है, उस देश का नाम, किस चीज़ में ये हेल्पफुल होगा, और इस पूरे मिनरल का नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो नाम क्या होगा, सीरियम मैग्नीशियम चैंक्साइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो China discovered a new lunar minerals named cerium magnesium changite and it is considered the 11th non-mineral identified from the moon, and scientists believe its fluorescent properties may help improve high efficiency LED टेक्नोलॉजी। तो ये साइंटिस्ट का मानना है कि जो यहाँ पे काफ़ी चमकता हुआ जो भी ये प्रॉपर्टीज़ रखता है अपने पास, तो ये आगे चल के जो LEDs वगैरह हैं उनकी टेक्नोलॉजी को काफ़ी इंप्रूव कर सकता है। तो इसी चीज़ की बात जो है वो साइंटिस्ट कर रहे हैं कहाँ के, चाइना के। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा दैट विच यूनिवर्सिटी विल कन्फर एन ऑनरी डॉक्टरेट ऑन फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट दैट इज़ नंबी नारायण। तो नंबी नारायण की जो कि फॉर्मर इसरो के साइंटिस्ट रह चुके हैं, तो उनको कौन सी यूनिवर्सिटी डॉक्टरेट की उपाधि यहाँ पर देगी, तो ये दे रही है बागलकोट यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो नंबी नारायण की बात करें, इसरो के फॉर्मर साइंटिस्ट थे और इनको बागलकोट यूनिवर्सिटी यहाँ पे डॉक्टरेट की उपाधि जो है वो दे रही है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड अगर हम बात करें इसमें नंबी नारायण की, तो ही इज़ नॉन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियाज़ क्रायोजेनिक रॉकेट टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, एंड इनके ऊपर मूवी भी बनी हुई, काफ़ी अच्छी मूवी है, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। एंड ये जो पूरा कॉन्वोकेशन होगा वो कहाँ पर होगा, कर्नाटका के दरबार हॉल में। तो ये चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर बात करें यहाँ पे नंबी नारायण की, तो उनको पद्म भूषण मिला था 2019 में। एंड इसरो की बात करें, स्टैब्लिशमेंट होती है 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका, और चेयरमैन कौन है इसके, डॉक्टर वी नारायणा। तो इनके इसरो के चेयरमैन का नाम भी आपको ध्यान रखना है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की बात करें, तो अभी हमने देखा यंग ग्लोबल लीडर्स 2026 को, जो कि मिला है आर्थर लो को। मछली अवार्ड की बात करें, अनीता चौधरी। नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड, तो ये अरुंधति रॉय फॉर हर मेमोयर, नाम है मदर मैरी कम्स टू मी। पैरा आर्चर की बात करें, ये है कौन, शीतल देवी। एबल प्राइज़ मिला है किसको, जर्ड फैटलिंग को। ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है आर वेरामुथु। स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ की बात करें तो कवे मधानी है। सरस्वती सम्मान की बात करें तो ये बंगाली राइटर है रामकुमार मुखोपाध्याय। संगीता कलानिधि अवार्ड की बात करें तो ये जयंती कुमारेश है। और विली रिसर्च हीरोज़ प्राइज़ की बात करें तो ये डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। तो इनका नाम आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच कंट्री हैज़ बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट परमानेंट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेस्ट वॉल्ट, जिसका नाम है ओनकालो। तो वर्ल्ड का पहला परमानेंट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेस्ट वॉल्ट जिसका नाम ओनकालो है, उसको कौन यहाँ पर बिल्ड कर रहा है, तो ये कर रहा है फिनलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो फिनलैंड यहाँ पर इसको बिल्ड कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और ये वर्ल्ड का पहला परमानेंट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेस्ट वॉल्ट यहाँ पे बनने जा रहा है, ठीक है, बाय द नेम ऑफ ओनकालो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लोकेशन इन न्यूज़ में आप इस आइलैंड को भी यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। फिर बात करें फिनलैंड की, तो आप इसकी लोकेशन देख सकते हो, दिस इज़ फिनलैंड, एंड इसकी कैपिटल क्या होगी, हेलेंसिकी। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर होती है यूज़ फिनिश या फिर स्वीडिश। प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर स्टब, एंड करेंसी यहाँ पे यूरो, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम समझें यहाँ पे मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्डिक कंट्रीज़ के बारे में, तो कई बार पूछते हैं कि नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन कौन सी होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड डेनमार्क। इसके अलावा अगर हम बात करें आइसलैंड की, तो ये सभी आपकी नॉर्डिक कंट्री हैं। हालांकि जो ग्रीनलैंड है जिसको डेनमार्क के अंदर ही आता है, तो ये भी यहाँ पे एक नॉर्डिक जोन के अंदर ही आएगा। साथ ही में जो स्वालबार्ड वाला रीजन है, तो ये सभी आपको एज अ नॉर्डिक कंट्री यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सभी का नाम आपको ध्यान रखना है, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क एंड साथ ही में आइसलैंड, तो ये सभी आपको ध्यान रखना है।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन व्हाट इज इंडियाज एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फॉर 2026। तो अगर हम बात करें इंडिया की एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है 2026 के लिए एज पर यूएन, तो ये है 6.4%, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो एज पर यूएन जो एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ है 2026 में वो कितनी है 6.4%। तो उसमें जो फिगर है ना यहाँ पे 6.4 की वो आपको ध्यान रखना है। 2027 के लिए कितनी रखी गई है 6.6%। एंड इसमें बात करें यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक की, तो इट्स प्रिपेयर रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। एंड जीडीपी की बात करें तो ये मेजर करता है द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। एंड अगर हम बात करें करंटली इंडिया की, तो इंडिया इज़ करंटली अमंग द वर्ल्ड टॉप 5 लार्जेस्ट इकोनॉमीज बाय नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। एंड सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है भारत के जीडीपी में, तो ये चीज़ भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा द इनॉग्रल आईसीसी वुमेन्स T20 चैलेंज ट्रॉफी 2026 की कौन सी कंट्री लॉन्च कर रही है। तो आईसीसी वुमेन्स T20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी 2026, तो इसको यहाँ पे लॉन्च कर रहा है कौन, दैट इज़ रवांडा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो रवांडा इसको होस्ट जो है लॉन्च कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। और टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी है 18 अप्रैल 2026 में, कहाँ से, किगाली से, ठीक है। एंड इसमें 5 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं, दैट इज़ रवांडा, इटली, नेपाल, यूएस एंड वनातू, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर बात करें मैप की, तो आप यहाँ पे रवांडा की लोकेशन देख सकते हो, दिस इज रवांडा, अफ्रीकन कंट्री है। एंड इसके पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक है, दैट इज़ लेक कीबू, तो ये इसका लेक का रेफरेंस भी आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु विल बिकम द नेक्स्ट सी ऑफ एप्पल फ्रॉम 1 सितंबर 2026। तो 1 सितंबर 2026 से एप्पल के सीईओ कौन बन जाएंगे, तो ये बनेंगे जॉन टर्नर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो जॉन टर्नर्स बन जाएंगे एप्पल के सीईओ फ्रॉम 1 सितंबर 2026, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा जो ऑलरेडी यहाँ पे सीईओ थे दैट इज टिम कुक, वो बन जाएंगे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द एप्पल्स बोर्ड। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि टिम कुक होंगे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द एप्पल्स बोर्ड एंड जॉन टर्नर्स होंगे यहाँ पर एप्पल के नेक्स्ट सीईओ। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो ये पूरा कंटेंट था आपका जो हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब फटाफट से यहाँ पे रामसर साइट्स को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो शेखा लेक अलीगढ़ की ये उत्तर प्रदेश में है और ये 99 नंबर की रामसर साइट्स बन चुकी है। इसकी अनाउंसमेंट करी है किसने, भूपेंद्र यादव ने, जो कि हमारे देश के एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं। अलीगढ़ में ये है और इसी के साथ में ये उत्तर प्रदेश में। टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स कितनी हो चुकी है, 12। रिसेंट के कुछ रामसर साइट्स हैं, लाइक अगर हम बात करें गोगा बील 94 नंबर की कहाँ पर है, बिहार में है। कोपरा रिजर्वर छत्तीसगढ़ बिलासपुर में है 95 नंबर का। 96 का सिलीसर लेक राजस्थान में है। 97 है पटना बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश के एटा में है। 98 में है कौन सी, छरी ढांड, जो कि गुजरात में है। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना। और अभी 99 नंबर की कौन सी बने, दैट इज़ शेखा लेक। अब फटाफट से पूरे कंटेंट को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कोनार्क सन टेम्पल का उड़ीसा में है और इसको अभी रिस्टोरेशन को लेके बात चल रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया का न्यू गेमिंग रूल्स कब से शुरू होंगे, 1 मई 2026 से। वीएम फिल्म्स नेशनल फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन, नेशनल जो सॉन्ग हमारा वंदे मातरम, उसके 150 ईयर्स को कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में इसको मना रहे हैं। सेफ वेमेन चैंपियनशिप इंडिया में हो रही है गोवा में, एंड इससे विड्रू किया किसने, पाकिस्तान ने। पंचायती राज डे 24 अप्रैल है। शिव रतन अग्रवाल बीकाजी फूड इंटरनेशनल के फाउंडर एंड चेयरपर्सन थे, हाल ही में डेथ हो गई है। सीरियम मैग्नीशियम सेंक्साइड की बात करें, चाइना ने डिस्कवर्ड किया है, काफ़ी फ्लोरोसेंट एक मिनरल है मून की सरफेस से। बागलकोट यूनिवर्सिटी ने अभी यहाँ पर डॉक्टरेट की उपाधि देंगी किसको, नंबी नारायण को। वर्ल्ड की फर्स्ट परमानेंट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेस्ट बोल्ट जिसका नाम है ऑनकालो, कौन इसको यहाँ पे किसने बनाया, तो ये है फिनलैंड। इंडिया का एस्टिमेटेड जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कितना है, 6.4% 2026 के लिए, 2027 के लिए कितना है, 6.6%। आईसीसी वुमेन्स T20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी ये कहाँ पर हो रही है, रवांडा में। और एप्पल के सीईओ कौन बने हैं, तो ये बने हैं कौन, जॉन टर्नर्स, जो कि 2026 सितंबर 1 डेट से शुरुआत करेंगे अपने टर्म की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। बाकी कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड
2026 कौन बनी है, तो आंसर होगा साध्वी सतीश सेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और आज आप बताओगे कि व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द 2026 गोल्ड्समैन इन्वॉयरमेंट प्राइज विच इज़ ऑफन रेफर्ड एज ग्रीन नोबल। तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने बताना है, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें 6 मंथ के कंटेंट की थ्योरी फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, आप इसके लिए व्हाट्सअप कर सकते हो सेम नंबर पर। एंड इसका सैम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको सभी टॉपिक्स इसी फॉर्मेट में मिलेंगे। एंड जो एप्लीकेशन आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड 1,000,040, आपको सभी कोर्सेज पर 40% ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।